You ready? एसएससी सीपीओ 2022 का एग्जाम हुआ था, जिसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। अब क्योंकि ज्वाइनिंग होने वाली है 3-4 दिनों में, 24 से है 27 से ज्वाइनिंग है। तो ज्वाइनिंग से पहले ये मिलने के लिए आए हैं। मैं बता दूं ये कहां से हैं, हरिद्वार से हैं। वैसे तो अभी पूरा अपने बारे में बताएंगे, कैसे कैसे क्या क्या इन्होंने किया, किस किस तरीके से पढ़ाई की और किस तरीके से पूरी जर्नी रही। ठीक है प्यारे बच्चों, he has got selected as sub inspector in CRPF। तो सब इंस्पेक्टर साहब के साथ हमारा पहला इंटरव्यू है। शुरुआत ही बहुत बेहतरीन हुई है और अब इस चैनल पे जब भी कोई बच्चा सिलेक्शन लेगा तो उसका इंटरव्यू डाला जाएगा और ये एक मोटिवेशन होगा आने वाली जनरेशन के लिए, जो आने वाले जूनियर हैं उनके लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनसे इनका नाम और कहाँ से ये हैं तो मैं हैंड ओवर करता हूँ। तो आप बताइए सबसे पहले कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरीके से आपने इसको प्रिपरेशन किया, और सीपीओ सब इंस्पेक्टर अगर किसी बच्चे को बनना है तो कौन कौन सा एग्जाम, मतलब इस एग्जाम में, क्योंकि प्री भी होता है मेंस भी होता है, और किस तरीके से आपने प्री को हैंडल किया, किस तरीके से मेंस को हैंडल किया, और इससे पहले किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे और वहां क्या रहा। तो आप पूरा बच्चों को अपने बारे में बताइए। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सुदीप सिंह नेगी है और मैं रुद्रप्रयाग गढ़वाल को बिलोंग करता हूँ, बट करंटली मैं अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार में रहता हूँ। अच्छा। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 में, जब मैंने अपना 12th क्लास कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद जैसे मैं बस एक इधर उधर बस देख रहा था कि क्या किया जाए। जैसे एक 12th मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ था। देन जैसे एक थोड़ा सा एमलेस हो जाता है ना स्टूडेंट की, क्या करना है आगे समझ नहीं आता है, तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। देन मुझे इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में पता चला, और हम पहाड़ी है तो ब्लड में थोड़ा सा रहता है कि हमें डिफेंस में जाना है। तो मुझे इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में पता चला। मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे लगा कि ये तो मैं कर सकता हूँ। देन मैंने एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किए, बट हर बार यही प्रॉब्लम थी कि कुछ मार्क्स से मैं रह जाता था। तो ऐसी एमलेस था। देन 2020 में कोविड के टाइम पे कैडेट डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन आई थी यूट्यूब पे। तो देन 2020 में मुझे सर आपसे पढ़ने का मौका मिला। तो फिर मुझे पता चला कि इंग्लिश में ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ पढ़ना होता है, सही चीज़ें पढ़नी होती है। वोकेबलरी वैसे तो हज़ारों हैं, पर राइट जो है, जो रिपीट होती है, वो कैसे पढ़नी है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, प्रॉपर करेक्ट, वो मैंने पढ़ा। फिर रोशन सर के बारे में पता चला। तो रोशन सर तो मैथमेटिक्स के मीन्स मैजिशियन है। तो मुझे मज़ा आने लगा मैथ पढ़ने में। मैं रात रात को पढ़ता था, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहले मुझे वो चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट लगते थे कि मैथमेटिक्स में ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो बहुत डिफिकल्ट है, हो नहीं पाता है, प्रॉफिट लॉस है। बट वो सर से पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा ईजी बन गया, इतना ईजी बन गया कि सर के अलावा किसी और से पढ़ने का मीन समझ नहीं आता है जब तक रोशन सर और आप ना समझा दे। तो देन वाई ग्रुप के लिए मुझे एम मिला। देन कोविड की वजह से वाई ग्रुप में सिलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, बीच में कैंसिल हो रहा था। तो देन मुझे एक मौका और मिला। मेरी एज तो वैसे ख़त्म हो गई थी, बट एक मौका और मिला मुझे एज अग्निवीर ज्वाइन करने का। तो मैंने कहा इंडियन एयरफोर्स में बहुत अच्छा मौका है। तो देन मेरा सिलेक्शन हो गया था 2022 में इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में। 22 में? हाँ जी सर, जो फर्स्ट अटैम्प्ट था इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने फेज़ 2 की पूरी प्रिपरेशन करी। देन फेज़ 2 भी क्लियर हो गया था, बट ड्यू टू कुछ हेल्थ इश्यूज़ मैं नहीं कर पाया आगे। मैं आपने यहीं से किया था? हाँ जी सर, फेज़ 2 की प्रिपरेशन मैंने यहीं कैडेट्स में आके करी थी। तो बहुत अच्छे से, मतलब मेरी इंग्लिश मतलब लिख लेता था। आई एम फ्रॉम अ CBSE बैकग्राउंड, तो थोड़ा लिख लेता था, समझ आती थी, बट बोलने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी। फिर मैं जब यहाँ पे आया तो सर ने प्रिपरेशन कराई, तो मेरी हेजिटेशन पूरी रिमूव हो गई अच्छे से। तो बहुत अच्छा गया मेरा फेज़ 2। देन अच्छा, उससे पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था FCAT में। मैंने ऑनलाइन पढ़ के कैडेट से FCAT क्लियर किया था 2021 में। FCAT भी दिया आपने? हाँ सर, FCAT वो क्लियर हो गया था। मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, तो वो ऑनलाइन पढ़ के ही हुआ था सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं रोकना चाहूंगा। मैंने इसलिए रोका है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अगर अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूं, या मैं MTS की तैयारी कर रहा हूं, तो मेरा तो लेवल यही है, मैं सिर्फ यही निकाल सकता हूं। लेकिन मैं आपको अब ये जो इंटरव्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसीलिए की है ताकि हर बच्चे से पता चले आपको कि वो बच्चा तैयारी एयरफोर्स की कर रहा है, लेकिन उसने FCAT भी निकाला है दोस्त,
उसने वो सब इंस्पेक्टर भी बना है, उसने और एग्जाम निकाले हैं, तो आपके एग्जाम में तो वही मैथ्स आना है, इंग्लिश आनी है, चीजें तो वही आनी है। तो जब चीजें वही आनी है तो अपने आप को लिमिटेड मत बनाइए, अपने आप को रोकिएगा मत। हाँ, अपने कंटेंट का लेवल, अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ा दीजिए, ताकि आपको एक नहीं 4-4 5-5 नौकरियां मिले। तो ये ऐसा नहीं है एक स्टूडेंट है, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस तरीके का कारनामा किया है। तो यही मेरा पॉइंट था। ठीक है, सॉरी, कंटिन्यू। तो देन एफकैट क्लियर हुआ था, बट आई गॉट स्क्रीन आउट। तो उस 1 AFSB देहरादून से। तो पर एक्सपीरियंस मिला बहुत अच्छा मेरा रहा कि मैंने कहा कि मैं दोबारा से फिर से एफकैट भी दूंगा। देन आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट। हाँ, कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने नवंबर 2021 में ज्वाइन कर लिया कैरेट डिफेंस अमेजोन इंस्टीट्यूट को। तो देन उसके बाद मैंने यहाँ 6 महीने रह के पढ़ाई करी, तो रूम लेके पढ़ाई करी। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ तो आई, जैसे हर किसी की लाइफ में आती है स्टूडेंट्स की। बिल्कुल घर से बाहर रहते हैं, थोड़ा खाने पीने का प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो वेट काफ़ी लूज़ हो गया था। आई रिड्यूस्ड अराउंड 4 to 5 kgs मेरा कम हो गया था वेट। बट कोई नहीं, चलता है, इतना सिलेक्शन के लिए इतना सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। बस यही था कि चलो ब्रेकफास्ट तो छोड़ना ही पड़ा था डेली, क्योंकि सुबह 7 बजे से क्लासेस होती थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसमें कभी ऐसा नहीं बोला कि दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कम भी हो जाएगा, बट अपने एम के लिए। तो ये था कि डिफेंस में जाना है। देन उसके बाद मुझे CPO का पता यहीं पे आके पता चला था, इस इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे कैंडिडेट आए थे जो सिलेक्टेड थे BSF में, तो सर ने उनसे मिलाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें जब, जी बिल्कुल, हम सीनियर से मिलते तो तभी मुझे पता चला कि CPO का एग्ज़ाम भी कुछ होता है। तो पता चला इसमें सेकंड जो होता है वो इंग्लिश का होता है। तो मुझे लगा कि ये मैं तो जैसा मेरा इंग्लिश अच्छा था, देन मैंने मैथ रीजनिंग यहाँ से अच्छा कर लिया। GS में चल जाता है अगर आपके 3 स्ट्रॉन्ग हैं, बट 2 सब्जेक्ट तो मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। या तो आपका इंग्लिश और रीजनिंग बहुत अच्छा हो, देन मैथ और GK में आप एवरेज स्कोर भी करें तो चल जाता है। तो ऐसा मेरा क्लियर हो गया था। ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही था मेरा। ओके, फर्स्ट में ही? हाँ जी। तो फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा ये क्लियर हो गया था। उसके बाद बीच में एफकैट दोबारा से हो गया था क्लियर। देन आई गॉट स्क्रीन इन, बट ऑन द लास्ट डे आई गॉट स्क्रीन आउट, बट 1 AFSB देहरादून से। पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मीन्स कि मज़ा आ गया कि डिफेंस की लाइफ देखने को मिली 5 दिन। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बट मन में ये था कि CPO में भी हो रखा है, तो फिर फिजिकल्स की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम टाइम मिला था। बट ये था कि पहले से ही जब प्रिपरेशन करी है, बीच में SSC GD में भी सिलेक्शन हुआ था, तो रनिंग वगैरह सब हो गया था। बिल्कुल सर, ये ब्लड में होता है, तो बॉडी थोड़ी होती है ऐसे पहाड़ पे ऊपर नीचे कर जाए। तो देन वो प्रिपरेशन हो गई थी अच्छी खासी। मेंस के एग्जाम में, जो मेंस का एग्जाम होता है इंग्लिश का, 200 क्वेश्चंस होते हैं। जी सर। पहले CGL में भी होता था, बट अब नहीं है वहां पर। तो अब तो इसी में 200 क्वेश्चंस हैं। तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश की तैयारी, मतलब CPO की सब तैयारी करना चाहे, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस भी है, ठीक है, BSF भी है, CISF भी है, तो इन सभी पोस्ट में अगर वो और ऊपर भी कोई रैंक लेना चाहे, और इंग्लिश क्योंकि लीड रोल प्ले करती है, तो आप क्या बताना चाहोगे, कितने समय में उसकी तैयारी हो जाएगी? जैसे कोई बच्चा, क्योंकि आप अग्निवीर की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो नेवी की तैयारी कर रहे हैं, वो MTS की तैयारी कर रहे हैं, वो NDA की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो यहाँ जाने का सोचे तो कितना समय उनको लगेगा उस इंग्लिश से उस इंग्लिश पे जाने में? जी, जैसा कि सर ने कहा कि बिल्कुल लिमिटेड नहीं रहना है, क्योंकि सिलेबस तो SSC का सेम है। अगर आप CGL को भी एम करते हो, या इवन आप CGL को ही एम करके जाइए कि अगर मुझे अग्निवीर भी बनना है, तो मैं थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन जो है करूँ, तभी मेरे इजी। अगर हम इजी को पहले टारगेट करेंगे तो देन नहीं होने वाला है ना। तो अगर हम थोड़ा ऊपर लेवल की पढ़ाई करेंगे तो हो ही जाता है। तो उसके बाद ये है कि जब CPO का एग्ज़ाम कोई पहली बार में देता है, तो मेरे साथ भी ये था कि मुझे पता नहीं था कि फाइनल तक हमें टिके रहना पड़ता है ना। प्री में ही काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर 100 नंबर कट ऑफ जा रही है तो मैं 100 ही नंबर लेकर के आऊँ। मेरा एम रहना चाहिए कि 100 मेरे 130, इस बार तो इवन 150 तक होना चाहिए प्री में, CPO का जो प्री है, क्योंकि तभी आपके जो मेंस के मार्क्स जोड़ के आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो पाएगा। लीड रोल, मतलब प्री का बहुत अच्छा रोल है, अच्छा खासा रोल है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि प्री बस क्लियर कर लूँ मैं। मेंस में आपका स्कोर कितना? सर मेंस में मेरा स्कोर है 178.75 आउट ऑफ 200 सर। और प्री में मेरा स्कोर था 111। यस सर, EWS कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। सो यही था कि प्री में मुझे पता चल गया था कि मेरे मार्क्स कम है ना। जनरली कट ऑफ 115 थे, तो मुझे ये पता चल गया था मेरे मार्क्स तो कम है और मुझे सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। मेंस के लिए बिल्कुल सर, मेंस के लिए इंग्लिश ये था कि जो मैंने यहाँ से पढ़ा था, मैंने वही 1 मंथ रिवीजन किया है। मतलब वो इनफ था, सफिशिएंट था जितना मैंने यहाँ से किया है। तो नरेशन हो गया, चाहे मेन इसमें 25 क्वेश्चन नरेशन के आते हैं और 25 वॉइस के आते हैं, 25 का PQRS के होते हैं। देन ये क्लोज टेस्ट, ये 25, मतलब ये जो मेजर हमें ये करना चाहिए कि पहले
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, आ क्या रहा है पेपर में, हाँ। है ना। ऐसा ही नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं बस, बिल्कुल मॉक टेस्ट एक बार देखना चाहिए कि क्या आ रहा है पेपर में, ज़्यादा वेटेज किसका है ना। कई चीज़ें ऐसे भी होती है छोड़नी पड़ती है, पर इंग्लिश में तो आई थिंक नहीं छोड़ सकते हम 200 मार्क्स। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए या CISF इवन चाहिए, 90 बिल्कुल बिल्कुल आपको 190 प्लस, मैंने भी यही एम किया था। तो इसलिए एम किया था क्योंकि प्री में कम थे, मुझे पता था कि सिलेक्शन लेना है तो करना ही है। लास्ट ईयर के कट ऑफ को लेने के लिए एटलीस्ट 150 प्लस जाना पड़ेगा बिल्कुल प्री में 150 चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, और फिर मेंस में भी 170 180 बिल्कुल चाहिए। आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। हाँ। दिल्ली पुलिस का मेरिट कितना था इस बार? दिल्ली पुलिस का मेरिट इस बार 337 मार्क्स का था आउट ऑफ 400। तो ये काफ़ी अच्छा खासा कट ऑफ है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए अच्छा लग रहा है सिलेक्शन लेके। अच्छा है ना। पेरेंट्स खुश हैं? पेरेंट्स बिल्कुल खुश है, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी इसी वजह से हुई है। अच्छा। जिस दिन जब सब लोग अब बधाइयाँ देते हैं, पापा मम्मी को कॉल आते हैं गांव से, मतलब मैं भी गांव गया था तो बहुत परिवार पूरा फैमिली खुश है। कुछ बदलाव आया बहुत ज़्यादा सर है। पहले की लाइफ में जब तक सिलेक्शन नहीं होता उसके हाँ सर, वेट बढ़ जाता है सबसे पहले तो खुशी। जब खुशी होती है ना कि सिलेक्शन हो गया। चलो एक ये है कि अब सिलेक्शन हो गया, देन आप एम कर सकते हो एक हायर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, है ना। जैसे जिस फोर्स में मैं जा रहा हूँ तो मैं बेस्ट तैयारी करूँगा कि इसमें मैं बहुत अच्छा करूँ, CRPF के लिए बहुत अच्छा करूँ, और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ज़रूर ग्रैब करना चाहूँगा। अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि भाई आप पहले सिलेक्शन ले लो किसी भी पोस्ट में, इवन MTS, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, किसी में भी आप पहले सिलेक्शन ले लो, देन आप कर सकते हो। थोड़ा सा फैमिली के लिए आप सपोर्ट कर पाते हो, ये अच्छा हो जाता है सर। अगर प्रॉब्लम है तो, अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज फैमिली सपोर्ट कर रही है तो बिल्कुल बिल्कुल अगर आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। बस मुझे ये था कि फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल भी होना है, वो माइंड में कहीं हाँ जी। और ये छोटी एज थी 18-19, तो तब तो ये था कि एयरफोर्स में अगर एज अ सोल्जर भी ज्वाइन करते तो बहुत ही अच्छी बात है। देन आपकी जब ग्रेजुएशन वगैरह हो जाती है तब आप सोचते हो कि देन आपको एक अच्छी पोस्ट के लिए आप करो। 2018 में आपने 12th किया? यस सर। और अभी सिलेक्शन लेते लेते 2023 सर आ गया है। 4 साल लगभग लग गए आपको, 4-5 साल लग गए हैं। तो 4-5 साल में कहाँ एक ऐसा टाइम बताओ जब आपको ऐसा लगा हो कि मेरी पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, और एक ऐसा पीक आता है हर स्टूडेंट की लाइफ में जहां पे उसको ऐसा लगता है कि एक डिमोटिवेशन वाला पॉइंट आता है, वो कभी आया? और आया तो कब? सर ऐसा तो तभी आया जब मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब 1 मार्क्स से रह रहा है वाई ग्रुप में। जैसे एक बार 29.25 गई थी कट ऑफ, तो मेरे 28.25 था। तो उस समय लगा कि यार क्या गॉड ने मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं, आई थिंक, है ना, कि क्यों नहीं हो रहा है 1 मार्क्स बिल्कुल उतना ही कैसे हो रहा है। तो उससे थोड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था, पर यह था कि अब क्या करें, अगर मतलब कोसते तो नहीं रह सकते किस्मत, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर, है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हार तो कभी नहीं मानी, बस एक चीज़ है कि कभी हार नहीं मानी, करना है, बस तैयारी करिए। अगर एक बार इस चीज़ में घुस गए हम तो फिर कोई पीछे जाने का प्लान नहीं है ना, तो लगे रहना है, बस ये सोच के था। ऐसा माइंड में तो नहीं आया कि यार अभी FCAT, अभी SSC, अभी अग्निवीर, तो ऐसा तो कभी माइंड में नहीं आया? परेशानी किया सिलेबस ने? नहीं, बिल्कुल सिलेबस तो सेम है सर, तो सिलेबस ने कभी परेशान नहीं किया है। एक चीज़ को एम किया था, ये अपना बिल्कुल सब्जेक्ट पे फोकस किया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS पे। GS थोड़ा सा वीक रहता ही है, क्योंकि कुछ भी कह सकते हैं। आज भी हाँ, अभी CGL का रिजल्ट आया तो उसमें भी बिल्कुल सबसे ज्यादा दर्द वो GS को ही लेकर है। ये कि एक बार बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो जाए ना मैथमेटिक्स में, तो फिर बढ़िया हो जाता है। और रोशन सर बहुत बढ़िया तरीके से करवा दिए थे। अगर हम ये कहें कि कोई बच्चा, जैसे मैंने अभी नाम लिया है MTS का, CHSL का, या अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहा है, या वो कोई ND के लिए तैयारी कर रहा है, तो अगर वो बच्चा 6 से 7 महीने या 8 महीने डेडिकेटेड होकर इंग्लिश की तैयारी कर ले एक बार, तो वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाल सकता है। हाँ सर बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और अगर सब इंस्पेक्टर निकाल सकता है, 200 क्वेश्चन का पेपर मेंस का निकाल सकता है, तो CGL की इंग्लिश तो वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है फिर। देन CDS इवन आप निकाल सकते हो, क्योंकि CDS का पेपर जो क्वेश्चन इंग्लिश रहता है, और CPO SI मेंस का जो पेपर का लेवल आता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अगर आप एक बार प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, देन आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, हमेशा जितनी भी कैटेगरीज है सबको माइंड में रखना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए अपनी लाइफ में पर्सनली फील किया है, अपने आप को उनकी जगह पे रख के। सर मैंने ये फील किया है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो
तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर ही जाओगे कभी ना कभी। बस एक अगर हम बीच में हार मान लें और हट जाए, अच्छा थोड़ी देर के लिए होता है डिमोटिवेट हम होते हैं, तो थोड़ा टाइम ले लो। ये मत सोचो कि डिमोटिवेट हो गया हूँ तो मैं छोड़ दूंगा इस चीज़ को, है ना, कुछ और काम कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अपने एम को हमेशा दिमाग में तो रखना ही है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। बीच में ऑब्स्टेकल्स तो आते रहेंगे, पर वो चीज़ जब तक होती नहीं है ना, क्योंकि लाइफ में मैं ये सोचता हूँ कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इवन मैंने भी ये सोचा, मेरा वाई ग्रुप में नहीं हो रहा था, पर अब मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया है वाई ग्रुप में, तो मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई तो नहीं निकाल पाया, है ना। ऐसा ही मेरे साथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस थोड़ा सा रखना चाहिए। आपने तो 2 बार एसएसबी भी दिया। हाँ बिल्कुल सर। तो कई बार बच्चे तो एक बार एसएसबी से आउट होकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं फिर ये था कि एक बार स्क्रीन आउट हो गया हूँ, पर इस बार मुझे स्क्रीन इन तो होना ही है। एक बार मुझे देखना अपने अंदर से ही, थोड़ा सा ऐसे फायर लग जाती है ना कि यार ऐसे कैसे हो गया, है ना। आपने मुझे एक दिन मैसेज भी किया था। हाँ सर बिल्कुल, मैं अपनी अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ सर। सिलेक्शन हुआ था तो मैसेज किया था। बिल्कुल सर, मैं अपने अचीवमेंट शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ सर। अरे नहीं। मैंने आपकी वीडियोस सेव कर रखी है, काफ़ी जो शॉर्ट क्लिप्स रहती हैं, तो जब भी डिमोटिवेट होता हूँ मैं उनको देख लेता हूँ, तो मतलब मज़ा आ जाता है उनको देख के। मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि इससे पहले जो बच्चा था वो दूसरा सीपीयू का ही था, तो उसने बताया था कि नहीं सर मैंने नहीं किया था, तो मुझे याद आया फिर इसका मतलब तुमने ही किया था। सर मैंने किया था, मैसेज किया था। हाँ सर बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ ना, क्योंकि लाइफ में आपके एक गुरु बिल्कुल होने चाहिए जिनको आप एडमायर करते हो, जिनको आप देखते हो कि यार इनके जैसा। बिल्कुल बुरे समय में तो सर आपने साथ दिया है, मतलब टीचर और पेरेंट्स तो देखो हमेशा देंगे, बिल्कुल, और वो निस्वार्थ मन से देते हैं। बिल्कुल। अब दो कैटेगरी ऐसी होती हैं जो निस्वार्थ मन से साथ देते हैं। सर ये बिल्कुल मैंने अपने जर्नी के दौरान देखा है, ये चीज़ नोटिस किया है कि आपके पेरेंट्स के अलावा कोई आपका काम नहीं आता है। जब बुरे समय आपके पेरेंट्स केवल काम आते हैं, और जो आपका कोई ट्रू फ्रेंड होता है वो काम आता है। बाकी आप कई बार होता है कि हम फ्रेंडशिप के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं। आपका कोई ट्रू फ्रेंड? हाँ सर, मेरा ट्रू फ्रेंड है, यहाँ पे खड़ा है सर। सो ही इज़ द लाइक बिहाइंड माई सक्सेस, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। क्या नाम है इनका? इनका नाम शंकर कुनियाल है। अच्छा, ये भी तैयारी? और ये भी प्रिपरेशन फेज में अपने हैं। इनके फेलियर्स मैंने देखे, इन्होंने मेरे फेलियर्स देखे, तो एक दूसरे को हम मोटिवेट करते रहते हैं। एक सच्चा दोस्त अगर मिल जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। माँ बाप तो सबके ही साथ देते हैं, बट इस धोखे वाली ज़िंदगी में सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मिल जाए दोस्त तो ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। सुदीप से आपने जाना कि कैसी रही इनकी जर्नी। तो प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सुदीप के जैसे ही, जिन्होंने अग्निवीर की तैयारी की, जिन्होंने एनडीए की तैयारी की, जिन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई सीएचएसएल के लिए कर रहा है। वो कभी बड़ा नहीं सोच पाते। एसएससी जीडी के बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप में से तैयारी कर रहे होंगे, वो बड़ा नहीं सोच पाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बड़ा ना सोचने का रीज़न क्या है। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप जीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप सपोज करिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो इतना ही समय हिंदी लेती है, इतना ही इंग्लिश लेती है। वो सोचने का सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ फोबिया है कि भाई हमें टफ लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ वही तो। चलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई शुरुआत हो चुकी है और मैदान में हम कूद चुके हैं। अब सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स की भी बारिश होगी, लेकिन ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से होगा। देखिए मैंने सन 2020 से, जैसे सुदीप ने नाम लिया अभी कि सन 2020 से पहले से ही, खैर मैं तो 2013 से ही पढ़ा रहा हूँ, और सिलेक्शन उससे पहले भी होते थे। 2017 तो हमारा रिकॉर्ड बैच था, 87 सब। इससे मोटिवेशन आया सर जब वो फोटोज देखी थी इतने सारे अकेडमी में, वही 87 वाला हमारा रिकॉर्ड बैच था। लेकिन उस समय हम ऑफलाइन हुआ करते थे, फिर उसके बाद 2020 में ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद तो फिर आप सभी जानते ही हैं सारी चीज़ों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम तब भी मेहनत कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और इवन उस समय वी वर लेस एक्सपीरियंस्ड, लेस नॉलेज। समय के साथ एक्सपीरियंस ही बढ़ता है, तो इसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप लोगों ने उठाना है। मेहनत हमने करनी है, रिजल्ट आप लोगों ने देना है। तो ये एक सबसे बड़ा, मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि बच्चा कहाँ से उठ के और कहाँ जाता है, ठीक है। आज सुदीप के पेरेंट्स बहुत खुश हैं, जैसा कि उसने कहा कि एक समय आता है जब इंसान टूटता है, परेशान होता है, तो उसमें सब साथ छोड़ देते हैं और पेरेंट्स ही आपके साथ रहते हैं। और देखिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैं समझ सकता हूँ उसकी खुशी को कि भाई जब पेरेंट्स को कॉल आते हैं बधाई देने के लिए, और आपकी वजह से आए, देखिए उनकी वजह से आए तो उन्होंने लाइफ में अचीव किया है, बट आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को कॉल आए, विशेस मिले और कहें कि यार ये सब इंस्पेक्टर के पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। और इससे बड़ा, मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि इससे बड़ा स्वर्ग नहीं हो सकता। ऊपर का तो पता नहीं, बट स्वर्ग आपको यहीं मिल जाता है अगर आप अपने पेरेंट्स की आंखों में आंसू लाते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि खुशी के या गम के वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्त। तो बस यहीं रखेंगे हम लोग। अब
कौन होगा हमारा अगला योद्धा, तो उसके लिए इंतजार है, मेहनत करते रहिए। इस सीरीज को जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें इतने ऑफिसर्स देंगे, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन देंगे कि इस सीरीज को देखते देखते लोग थक जाएंगे, और ये सीरीज दोस्त चलती रहेगी। तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले आपको, बस उसको पकड़ लीजिएगा, रुकना नहीं है, क्योंकि आप यंग हैं, स्मार्ट हैं, ठीक है। और सुंदरता का राज मुझे समझ नहीं नहीं, पहाड़ में ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं ये लोग। तो इंपॉर्टेंट यही है कि बस मैं हमेशा कहता आया हूं कि अभी कम एज में जॉब मिल गया है तो रुकना नहीं है। हालांकि कम एज भी नहीं कहूंगा, हार्ड वर्क तो आपने इतना किया है कि लोग नहीं कर पाते हैं, बट इतनी कम उम्र में इतना समझदार हो जाना, ये समझदारी मैं चाहता हूं कि मेरे हर बच्चे में आए और वो आगे बढ़े यहां से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योद्धा के साथ। तब तक से के लिए हमारी तरफ से सभी को जय हिंद।